इस वर्ष नवरात्रि के साथ ये संयोग बैठा है। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए रमज़ान के रोज़े भी शुरू हुए हैं। रमज़ान के रोज़े 1 महीने के होते हैं पूरे, और उसमें ये कहा गया है कि जो आदमी जो भी व्रत करता है, पुण्य करता है, तो उसे कदम कदम पर सवाब माने पुण्य मिलता है। तो अधिकांश मुसलमान भाई रोज़े करते हैं, कोई ज़्यादा कड़े करते हैं, कोई हल्के करते हैं। वैसे उनका जो रोज़े का नियम ये है कि दिन भर का ही होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में होता है 3-4 बजे आवाज़ देते हैं, तो उस समय लोग खा पी कर पानी पी लेते हैं। बस उसके बाद जैसे ही फिर ऊषा वेला हुई फिर नहीं लेते, और दिन भर पानी नहीं पीते हैं। शाम को जब सूर्यास्त होता है तो किसी मस्जिद से कोई इमाम एक संकेत करते हैं, कोई पटाखा फोड़ देते हैं गोला जैसा आकाशी, मिल जाता कि समय हो गया। क्योंकि दिन भर पानी पी कर के बिना पानी निर्जल ही रहते हैं, तो एकदम कुछ खाना उचित नहीं होता। इसलिए जैसे ही वो सिग्नल होता है तो हल्का सा एक आध खजूर या थोड़ा सा कुछ ऐसा खा करके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, और फिर जाते हैं। फिर सामूहिक नमाज होती है, और नमाज के बाद आकर के फिर अपना पूरा भोजन कर लेते हैं। और वही रात्रि को सवेरे 3-4 बजे फिर वो संकेत दिया जाता है, तो पानी वानी पी करके हो जाते हैं। दिन भर का ये होता है। इसको सूर्य व्रत कहते हैं कि सूर्य के उसमें कुछ नहीं लेना, ऐसा उनका होता है। और जिस दिन से नवरात्रि शुरू हुई है उसी दिन से रमज़ान शुरू हुए हैं। एक दिन बाद इसलिए कि इस्लाम में जब ये परंपरा बनी उस समय वहाँ ज्योतिष गणित तो थी नहीं, तो आँख से देख के ही चंद्रमा को देखते थे। तो वैसे अमावस्या का प्रतिपदा के दिन, परमा जिसे कहते हैं, तो चंद्रमा की हल्की सी रेखी दिखती है, और अगर दिन बड़े हैं तो उसका भी पता नहीं पड़ता। तो चूंकि वहाँ गणित तो था नहीं, तो आँख से देखे ही मानते थे। तो रोज का चंद्रमा दिख जाता है, उसी दिन से वो पहली तारीख मानते हैं। दोज माने उनकी पहली तारीख होती है, क्योंकि चंद्रमा उसी दिन पहली बार दिखा, और चंद्र से ही चलता है उनका हिसाब। ये क्रिश्चियंस का जो है उन्होंने सूर्य के हिसाब से किया है। 365 दिन में धरती सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उन्हें सूर्य के हिसाब से 365 दिन को बांट करके महीने बना दिए। उनके यहाँ चंद्र का कोई स्थान नहीं है। और इस्लाम वालों ने चंद्रमा से ही मास बनाए हैं, और चंद्र से ही वर्ष होता है, इसलिए उनका वर्ष जल्दी समाप्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का मास 28-29 दिन का ही होता है। तो वो जो फ़र्क आता है, इसलिए इनके पर्व भी मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। एक बार ये ईद दिवाली के साथ पड़ गई थी, तो ऐसे ही होता रहता है। तो उसका कारण ये है कि वो दोज को पहला मानते हैं, इसलिए 14वीं का चांद कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ पूर्णिमा का 15वीं का चांद होता है, लेकिन चूंकि दिखता नहीं है, तो पूर्णिमा पूर्णिमा को वो 14वीं का चांद कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से दोज को ही पहली तारीख होती है। 1 महीने का ये लोग सब व्रत करते हैं। यहाँ नवरात्रि भी शुरू है, ये भी साधना पर्व है। भारतीय परंपरा से जुड़े हुए अधिकांश लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, जैसे पूरा व्रत नहीं बनता, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो साधना के समय हैं, समय में विशेष विशेष समय आते हैं। उस समय एक प्रकृति वातावरण बनाती है। नया वर्ष शुरू होता है हमारे यहाँ, वहीं से उन्हें साधना में किया। भारतीय परंपरा में साधना को बहुत महत्व दिया है। तो जो नव वर्ष आता है तो साधना से शुरू करते हैं, 9 दिन की साधना। अंग्रेजों का नव वर्ष आता है तो उनके यहाँ तो बस जश्न मनाना होता है, रात भर खूब हंसेंगे गाएंगे, शराब पिएंगे, और एक्सीडेंट्स होंगे शराब के नशे में, और सवेरे सोएंगे। उनकी अपनी परंपरा है, लेकिन भारत में साधना को महत्व दिया है। तो नव वर्ष शुरू हुआ तो यहाँ से साधना पर्व से शुरू करो, कि जीवन का विकास साधना से होता है।
समाज का विकास साधना से होता है, कामना से नहीं होता। तो इसलिए यहाँ साधना से ही शुरू होता है। और इस्लाम का जो रमज़ान तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये बड़ा सुंदर वो है कि हिंदू भाई और मुसलमान भाई एक साथ उपासना में रत हैं इन दिनों। तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। भाषा क्या है, प्रार्थना क्या करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। भगवान के यहाँ सिर्फ भावना जाती है। तो इस समय सबके हित की ही बात करते हैं, लोग करते हैं। उनके यहाँ भी ये है कि रमज़ान के महीने में कहीं कोई गुनाह मत करो, कभी किसी को सताओ मत, जितना हो सके पुण्य करो, परमार्थ करो। तो वो करते भी हैं। तो ये ऐसा सुंदर वो है कि इस समय दोनों की ही साधनाएं चल रही हैं। भगवान करे ये जो साधना है उसकी गहराई बढ़े। साधना का उद्देश्य दो होते हैं, एक तो अपने जीवन को अनुशासित बनाना और दूसरा परमात्मा के साथ निकटता का अनुभव करना। ये दो ही विशेष से व्रत के वो होते हैं। तो ये दोनों ही पूरे होना चाहिए। आदमी अपने पर अनुशासन भी करे, शरीर का शोधन भी हो जाए, शरीर की जीवनी शक्ति भी बढ़े, हमारा मन भी सबल हो, क्योंकि संकल्प किया और पूरा किया तो मन की संकल्प शक्ति बड़ी हो जाती है। और परमात्मा की अनुभूति हो तो ये भेदभाव भी मिट जाएं। जब परमात्मा की अनुभूति होती है, उसका ज्ञान होता है, तो फिर अभेद दिखने लगता है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान पकता है तो अभेद दिखने लगता है। तो भगवान करे सभी वर्ग, दोनों वर्ग जो साधना कर रहे हैं, इनको ईश्वर की अनुभूति भी हो, शरीर स्वस्थ भी हो, मन संयमित भी हो, और समाज में एक अच्छी परंपराओं का क्रम चल पड़े, जिससे सब जगह खुशहाली आए। यही सबका उद्देश्य है। भगवान सभी साधकों की मंगल कामनाएं पूरी करें। ऐसी मंगल कामना के साथ ओम शांति शांति।